बोलते हैं। लोग कहते हैं कि जो पियर का मेढक है वही स्थिति है। माननीय मंत्री जी, क्या लग रहा है? वो तो बोला था कि हम बाबा को घंटी भेज देंगे गोरखपुर घंटी बजाइए। आपके यहाँ जौहराबाद की जनता ने किस उम्मीद के साथ आपको मंत्री और विधायक यहाँ बनाए? भगाने की जरूरत हम लोग नहीं भगाएंगे, यहाँ का जनता मन बना चुकी है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं जौहराबाद विधानसभा में। जौहराबाद विधानसभा आपसे छिपा नहीं हुआ है। जौहराबाद विधानसभा उन्हीं का है जिन्हें लोग कहते हैं प्रेम से पियर का चाचा, यानी ओम प्रकाश राजभर जी, जो इस समय वर्तमान सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। मित्रों, कितना जुनून है अपने नेता के लिए। आइए, हमारे साथ हमारे गांव से ही, हमारे घर से ही नौजवान है लालू यादव हरेंद्र जी, सामाजिक कार्यकर्ता है। ग्राम प्रधानी के चुनाव में अपने ग्राम सभा पारा में भी इनका एक भाग आजमाने के लिए चल रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन आज जो व्यवस्था यहाँ है, जो आज एग्रीकल्चर और सोनिका ट्रैक्टर के तरफ से रोटावेटर के लिए इन्हीं के परिवार से और इन्हीं का ये सब व्यवस्था है। आइए, मैं इनसे भी मिलाता हूँ। ये भी समाजवादी हैं और दो समाजवादी, दो छात्र नेता जब एक जगह होंगे मित्रों, तो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे लोग। आइए, मैं हरेंद्र से आपसे बात कराऊंगा। क्या नाम है पर्ची एक बार? मेरा नाम हरेंद्र यादव लालू, विधानसभा जंगीपुर, समाजवादी पार्टी गाजीपुर। आज आप विधानसभा जौहराबाद में दिखाई दे रहे हैं और एक धारेदार छात्र नेता के साथ हैं। बिल्कुल, ये तो बाबा साहब का देन है और बाबा साहब को हम लोग धन्यवाद देते हैं। ऐसे महापुरुष जिन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं। उसी संविधान के तहत हम अपने विधानसभा से आज विधानसभा जौहराबाद में हैं। क्या वजह हुआ कि दोनों भाई एक तरफ होकर के और ललकार रहे हैं? ललकारने की बात नहीं है। प्रकाश राजभर को जौहराबाद से भगाने के चक्कर में आप लोग हैं या कि फिर चुनौती दे रहे हैं? नहीं, चुनौती और भगाने की जरूरत हम लोग नहीं भगाएंगे। यहाँ का जनता मन बना चुकी है। हम लोगों की क्या है, जनता मन बना चुकी है और जनता खोज रही है कि आप आइए। आप लखनऊ के एसी में से न बोलते हैं, आइए धरातल पर देखिए। हम कह रहे हैं कि वो बड़ौरा मिल में जो गरीब मजदूर के बच्चे वहां अपना मजदूरी कर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, आज क्या उनकी गलती थी? आप क्यों बेच दिए? आपके यहाँ जौहराबाद की जनता ने किस उम्मीद के साथ आपको मंत्री और विधायक यहाँ बनाए थी, लेकिन क्या उस गरीब का दोष था? उधर के इलाके के जितने गांव थे, वहां के लोग जाकर वहां रोजगार करते थे। उन्हें 2 रुपया मिलता था, उससे अपने बच्चों को पढ़ाते और लिखाते थे और अपना घर बार चलाते थे। लेकिन आज वो बिक गई मिल। किसका दोष है? आप भाजपा की अगुवाई करते हो। समाजवादी पार्टी की देन है कि आप विधायक यहाँ बने और मंत्री बनकर अब जाकर आज पूरे प्रदेश में अपना भौकाल जमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बाहर मंत्री जी, आप अपने ही विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को भूल गए और आप कहते हैं कि राजभर की अगर आप बात करते हैं तो आप बताइए, यूजीसी लागू हुआ इस देश में और 3 दिन के अंदर 15% वालों ने आंदोलन किया और तुरंत हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। लेकिन आपने एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोले साहब? आप भी ओबीसी से आते हैं, आप भी ओबीसी में आरक्षण की बात करते हैं। बोले तो हैं, बता तो रहे हैं कि यूजीसी के पक्ष में मैं हूँ। कब बोले? कब आइए? हमारे ही बाइट पे बोले हैं तो सड़क पर कब आएंगे? बोलने से तो बहुत कुछ बोलते हैं। वो तो बोला था कि हम बाबा को घंटी भेज देंगे गोरखपुर घंटी बजाने के लिए। काहे ना भेज दिए? बोले तो थे कि हम राजभर को अलग से आरक्षण देंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं? बोल तो रहे हैं कि हम अप्रैल से मई में मार्च से अप्रैल में चुनाव करा देंगे पंचायती राज की। कहाँ हो रहा है? तो बोलने को तो बहुत बोलते हैं। लोग कहते हैं कि जो पियर का मेढक है वही स्थिति है। माननीय मंत्री जी, क्या लग रहा है कि पंचायती राज मंत्री हैं, उनका बागडोर उनके हाथ में नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर। अगर ऐसी स्थिति रहती तो पूरे प्रदेश की जनता को उन पर विश्वास रहता। आज बिल्कुल जनता उनको खारिज कर रही है। आप बताइए, उनके क्षेत्र में यही समाजवादी पार्टी की देन थी। ये बड़े भाई ने बताया कि समाजवादी पार्टी की देन थी कि कासमाबाद में एक तहसील आया जिससे लोगों का विकास होना शुरू कर दिया। कितने लोग बहादुरगंज से जाते थे महमदाबाद, लेकिन आज क्षेत्र के जनता कासमाबाद, हम लोग तो मांग करते हैं, जौहराबाद के क्षेत्र के लोगों ने मांग किया है कि इसको नगर निगम बनाया जाए। कहाँ है मंत्री जी? बोलिए तो सही। खाली अपना जेब गरम करेंगे तो जनता देख रही है। 27 नजदीक है, आ जाइएगा जौहराबाद, आपको समझाकर पुनः बनारस की धरती पर आपको भेज दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आजमगढ़ की रैली 22 तारीख को थी, देखे हैं कि नहीं आप? बिल्कुल देखे हैं। कितनी भीड़ थी, बहुत ज्यादा, कई लाख लोग थे वहाँ। हाँ देखे हैं। कई बता रहे हैं कि उनके साथ कोई है ये नहीं। नहीं, अगर कई लाख की भीड़ है,
आप वैसे अगर भीड़ करना होता ना पैसे पर, जानते हैं कौन कौन थे? पूरे प्रदेश के सफाई कर्मी, पूरे एडीओ पंचायत, पूरे बीडीओ, पंचायती राज व्यवस्था जितनी थी सबको लगाकर पूरे आजमगढ़ में इकट्ठा किया गया था। नहीं मालूम है तो पता कर लीजिएगा। नहीं ओम प्रकाश जी आए जहुराबाद में अपनी भीड़ दिखा दे और हमारा नेता आता है, एक बार आप खाली न आए, बस इसी तरह आ जाए, औकात की पता चल जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरे बीडीओ, पूरे सफाई कर्मी, पूरे पंचायती राज मंत्री के कर्मचारी उनके साथ थे। मैं आपकी बात भी मानूंगा, लेकिन आने वाले पंचायत चुनाव से लेकर के 2027 के चुनाव में कर्मचारी फिर तो उनके साथ रहेंगे। अरे कर्मचारी भी तो बेबस है, उनकी भी तो महंगाई जा रही है जिस भाजपा के साथ है। आप बताइए, कलम पर इन्होंने जीएसटी लगा दिया, कफन पर जीएसटी लगा दिया। यहाँ तो छोड़िए साहब, जो छोटा बच्चा दूध पीता है उस दूध पर इस भाजपा सरकार ने जीएसटी लगाने का काम किया। क्या दोस्त था उस छोटे बच्चे का जिसने आप दूध के लेवाने पर जो जीएसटी लगाने का काम कर दिया? और क्या दोस्त था उस मरने वाले का जो आपने कफन पर जीएसटी लगाने का काम कर दिया? आप उसका साथ देने का काम आप कर रहे हो। 2027 में उनका खत्मा है, एकदम खत्मा है। यही मुलाकात होगी, जहुराबाद से उनकी विदाई होगी। किसानों का मुआवजा नहीं मिला, किसान 4 लेन हो रही है, काठवा मस्तूती पर पास है पूरा। किसान जो रेट है सर्किल रेट वो मिलना चाहिए, 4 गुना मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। प्रशासन और सरकार ने मिलकर किसानों के साथ धोखा किया। आज जमीन की पैमाइश हो गई, उसका बैनामा हो रहा है और पैसा समझिए क्या औने पौने दाम में दिया जा रहा है। ये किसानों के हालात हो गए इस देश में। और ये कहते थे कि दरोगा बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, अब कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बनाएंगे 25-25। बताइए कितना मतलब बेतुका और मतलब किस तरीके की बात करते हैं। एक मतलब एक इनसे इनकी तो वार्ता हमसे करा दीजिए। अभी तो हमारे नेता से कहने की तो किसी दिन आइए आमने सामने बैठ ले और बात हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितनी मतलब बौद्धिक क्षमता है इनकी। देखिए भैया, छात्र नेता हैं लोग और भैया चैलेंज कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी आइए जहुराबाद में और बैठ करके हमसे डिबेट कर लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जी के लोग हमारी वीडियो देखते भी हैं, वो भी देखते हैं। एक कार्यक्रम में बता भी दिए कि आप तो अभिव्यक्ति भारत वाले हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप ही का जहुराबाद है और आज हम लोग जहुराबाद में हैं और 2 नौजवान और जहुराबाद के निवासी भी है। जहुराबाद के आने वाले समय में प्रत्याशी का भी इनका उम्मीद है, हो भी सकता है। अखिलेश यादव जी के मूड मिजाज को कोई नहीं समझ पाएगा, किसी को दे सकते हैं जो संघर्षशील होगा, जो गांव-गांव चलने लायक होगा, जो अलग जगाएगा, उसको टिकट मिल जाएगा। आने वाले समय में भैया विधायक भी हो सकते हैं। उसके बाद आप बता भी रहे हैं कि कहीं भैया विकास नहीं है, तमाम पुलिया पुल नष्ट हो रहे हैं, उसी तरह गिर रहे हैं, ढह रहे हैं। कब होगा ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत विभाग का आपका विकास? आप जरूर एक बार आप लोग उनके पटल पर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।